तो हेलो। और आज है 9 अप्रैल और सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और मैं अभी हूँ मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि है निन्नोई एक्यूनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, मतलब निन्नोई एक्यूनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है इसका। मैं अभी लाइन में लगा हूँ और यहाँ आगे जाने वालों की लाइन देखो। ये सिक्योरिटी चेक है पहले गेट पे एंट्रेंस के लिए। तो अभी अंदर जा रहे हैं। मैं अभी यहाँ से इंडिया की जर्नी को शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ से दुबई जाना है मुझे और दुबई से फिर कोलकाता। लेकिन दुबई में 21 आवर्स का हॉल्ट है। तो देखते हैं कोविड के टाइम में ये जर्नी कैसी होती है, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, एक मेमोरीज़ भी हो जाएंगी और जो लोग देखेंगे उनको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी। तो और ये रही हमारी ट्रॉली। तो आज 9 अप्रैल को हम अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से दुबई के लिए विद एमिरेट्स एयरलाइंस EK0335। तो अभी काफ़ी टाइम है मेरे फ़्लाइट में, 4 घंटे अभी ऑलमोस्ट बचे हुए हैं और कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पहले आ जाता हूँ। तो फिर आगे दिखाता हूँ क्या क्या होता है। फिर अभी यहाँ के सिक्योरिटी चेक को पास करते हैं, फिर बताते हैं। ये मेरी फ़्लाइट का चेक इन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दे दिया है दुबई के लिए EK335 चेक इन काउंटर A16 to A29 एंड गेट नंबर 109। तो चलते हैं A16 to A29 की ओर। तो जैसा कि अभी आपने इस स्क्रीन को देखा और अगर आप दोबारा इस स्क्रीन को देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी दुबई जाने वाली जो फ़्लाइट है EK335 और उसके ऊपर जस्ट लिस्ट में अगर आप देखें तो आबू धाबी जा रही है इतिहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट। तो अगर आप टाइमिंग्स देखें दोनों की तो 11:45 और 11:55 और ये दोनों ही बोइंग 777 बड़ी प्लेन है। तो हुआ यूँ कि फ़ाइनल इमिग्रेशन के लाइन में ऑलमोस्ट मोर देन 500 पैसेंजर्स आ गए और इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे वो मुश्किल से ऑन ड्यूटी उस टाइम 4-5 थे। मीन्स 8-10 काउंटर्स में 4-5 काउंटर्स ही ओपन थे। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गई और हमारी फ़्लाइट भी लेट हो गई और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया और लास्ट मोमेंट में मैंने रिकॉर्ड किया है कुछ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो सभी इमिग्रेशन के लाइन में लगे हैं। ये फाइनल स्टेप है फ़्लाइट में चढ़ने से पहले। ये पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं कि आप अब कंट्री छोड़ सकते हो। तो अभी वो काउंटर्स बने हैं, धीरे धीरे करके हम जाते हैं वहाँ। जैसे सभी लोग जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, तो फिर मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद। भाई बहुत लेट हो गया है। गेट नंबर 109 है और फ़्लाइट का टेक ऑफ टाइम ऑलरेडी हो चुका है, बट बहुत सारे पैसेंजर्स अभी सिक्योरिटी चेक इन नहीं करा रहे हैं, इसलिए फ़्लाइट लेट हो गई है। तो हमें बोर्डिंग करने बोला है एज सुन एज़ पॉसिबल। तो जा रहे हैं, फिर फ़्लाइट में मिलते हैं। फ़्लाइट लेट हो चुकी है, जल्दी जल्दी करना है भाई। जल्दी जा रहे हैं अब एयरक्राफ्ट की ओर और बाहर वो हमारी फ़्लाइट लगी है। ये इसी फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे दुबई तक के लिए। बहुत पैसेंजर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। ये बोल रहे थे अभी फाइनल कॉल फॉर एमिरेट्स फ़्लाइट EK335। तो हम लास्ट पैसेंजर्स में से हैं जो जा रहे हैं। तो चलते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। أطرت الأحزمة مضاءة. لتعديل الحزام اسحب الشريط، ولفك الحزام ارفع الغطاء المعدني. يرجى ربط حزام الأمان فوق البطانية كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر لإزعاجه إذا
ये मेरा फ़र्स्ट मील था जो कि टेक ऑफ के बाद हमें मिला था और मैंने चूज़ किया था हिंदू मील। और जब हमने मील फिनिश किया उसके बाद लाइट्स ऑफ हुई केबिन की और उसके बाद जो मैंने देखा ये ग्लिटरिंग स्टार्स फ़्लाइट के केबिन में, तो ये मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा एमिरेट्स एयरलाइंस का। और जैसा कि 9 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, तो ऑब्वियसली ये मोमेंट मैंने काफ़ी देर तक एंजॉय किया। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं इंडिया के ऊपर से क्रॉस कर रहा हूँ समवेयर अराउंड हैदराबाद। आई होप मैं इंडिया में लैंड कर पाता, लेकिन कोविड के कारण ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं दुबई जा रहा हूँ और दुबई से वापस इंडिया कोलकाता। और जैसे ही हमने इंडिया क्रॉस किया उसके बाद आया हमारा ये सेकंड मील आफ्टर टेक ऑफ, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। और आप देख पा रहे होंगे हमारी फ़्लाइट इंडिया से बाहर निकल चुकी है। तो अब इंजॉय करता हूँ मैं अपना सेकंड मील ऑफ द फ़्लाइट। और फिर खाने के बाद मुझे नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने मनीला से टेक ऑफ के बाद मनीला टू बैंकॉक के बीच में मैंने अपना छोटा सा एक नैप ले लिया था। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो वेब सीरीज़ ही देख लेते हैं, भौकाल। और काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ थी ये। और फाइनली कई घंटे फ्लाई करने के बाद हमारी फ़्लाइट अब लोअर एल्टीट्यूड पे आ रही थी, क्योंकि दुबई से हम मुश्किल से 30-40 मिनट की दूरी पे थे। Cabin crew, prepare for landing.
سيداتي وسادة، مرحبا بكم في مطار دبي الدولي، حيث التوقيت المحلي هنا يشير الساعة 5:45 صباحا، ودرجة الحرارة فيها 24 درجة مئوية. الرجال قال الأحزمة مربوطة إلى أن تطفى إشارات ربط حتمة مقاعد. طبقا للأنظمة المحلية يجب على جميع الركاب الالتزام بإبداء قناع الوجه عند مغادرة الطائرة أو داخل المطار. سيداتي وسادة، نظمت مطارات دبي منشآت مجانية لاختبار كوفيد للمتفقين المطلوب اختبارهم عند الوصول. يقع مركز الاختبار في منطقة الاتصال قبل منطقة الوصول، وسيكون أحد أفراد طاقم الإمارات في المطار متاحا لإرشادات. وفقا لذلك، إذا كان لديك شهادة PCR صالحة يرجى إلقاء جائزة لتصحيحها للموظفين على الدخول. سيداتي وسادتي، الحفاظ على المسافة من 2 متر من الركاب الآخرين أثناء مغادرة الطائرة، وشكرا لكم. نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات بالتعاون مع فلاي دبي. كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم، آملين أن نقوم في خدمتكم، ولا تنسوا أنفسكم، وشكرا. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport, where the local time is 5:45 and the temperature is 24 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the sign has been switched off. Ladies and gentlemen, due to local regulations, please keep your face mask on when leaving the aircraft and in the airport. थैंक यू। फाइनली दुबई लैंड कर चुके हैं और जाते हैं। ये रही हमारी फ़्लाइट। अब जा रहे हैं टर्मिनल की ओर। 21 आवर्स का हॉल्ट है यहाँ कोलकाता के दूसरे इमिरेट्स फ़्लाइट के पहले। देखते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं फ़िलहाल, फिर मिलते हैं। हमें इसमें जाना है, कनेक्शन लेना है हमें दूसरी फ़्लाइट के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं कनेक्शंस की ओर, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो वो जहाँ पे कनेक्शंस लिखा हुआ था वहाँ पे हमारी फिर से एक बार सिक्योरिटी चेक हुई। उसके बाद हम ये बोर्डिंग गेट्स की तरफ आ गए हैं। सारे बोर्डिंग गेट्स यहीं से हैं, मतलब हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट इन्हीं बोर्डिंग गेट्स में से किसी एक बोर्डिंग गेट से जाएगी। ये सारे लोग देख रहे हैं कि इनकी फ़्लाइट कौन से बोर्डिंग गेट से जाने वाली है, लेकिन मुझे देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 21 घंटे बाद है। हाँ भाई, तो फिर हेलो सबको दुबई एयरपोर्ट से। तो फाइनली मैं एक सिटिंग एरिया यहाँ पे वहाँ बैठा हुआ हूँ। देखो, आप कोविड के कारण यहाँ पीछे सील टाइप लगे हैं और लोग यहाँ बैठे भी हैं। तो फाइनली दुबई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं आफ्टर 9 आवर्स ऑफ लॉन्ग फ़्लाइट। 9 घंटे की भाई लंबी फ़्लाइट, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत लंबी फ़्लाइट है, क्योंकि कंफर्टेबल थी फ़्लाइट और इंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह सारे, उसके कारण कुछ लगा नहीं कि भाई 9 घंटे की फ़्लाइट है। तो
अब दुबई से हमारी फ़्लाइट है कोलकाता की, ऑलमोस्ट अभी 17-18 घंटे बचे हैं। तो इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं कोलकाता तक, इस व्लॉग को एंड करते हैं कोलकाता में। फ़िलहाल दुबई में अगर कुछ हुआ तो मैं एक नया व्लॉग बनाऊंगा दुबई का। तो इसी तरह बने रहें और देखते रहें और ट्रैवल करते रहें मेरे साथ कोलकाता तक। होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय। मैंने सोचा ड्यूटी फ्री एरिया भी मैं दिखा दूँ इसी व्लॉग में, व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो अभी चलते हैं ड्यूटी फ्री एरिया की तरफ और देखते हैं क्या क्या है वहाँ। तो ये सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं एयरपोर्ट के अंदर। वो सेलफोन का शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। अब हम चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। वैसे ड्यूटी फ्री एरिया उधर पीछे भी है, लेकिन अभी मैंने एक दिखाया जो यहाँ पे था, जो सबसे पास में था। तो अब चलते हैं ऊपर। ये ऊपर जा रहे हैं गेट नंबर A1 के तरफ। यहाँ भी काफ़ी ऊपर भी काफ़ी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। अभी मेरे फ़्लाइट में मुझे लग रहा है बोर्डिंग में भी 6-7 घंटे और बचे हैं। तो फिर देखते हैं, तब तक कुछ टाइम पास करते हैं। दिन में ये एरिया बिल्कुल भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, अभी कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और देखो ऐसी चेयर्स लगी हैं रिक्लाइनिंग वाली, अगर जिसकी लॉन्ग फ्लाइट है, मतलब लॉन्ग हॉल्ट है, रेस्ट करने के लिए। और ये मुझे एक अलग चीज़ दिखा, ये टेलीफोन पुराने ज़माने का, पता नहीं क्या यूज़ है, जो भी है अच्छा है। तो ये भी है दुबई का ड्यूटी फ्री एरिया, मैंने सोचा दिखा दूँ, काफ़ी सही लग रहा था। ये रेंज रोवर और आगे एक गोल्डन पाम ट्री है, तो मैंने सोचा गोल्डन पाम ट्री भी दिखा दूँ।
ये देखो गोल्डन पाम ट्री। मेरे पास 5 दिराम है तो फ़िलहाल कुछ ड्रिंक लेते हैं 5 दिराम में। क्या लें? माउंटेन ड्यू ले लें क्या, या फिर 7 अप, या फिर पेप्सी दुबई का, अरबिक लैंग्वेज में है। चलो कोई नहीं, माउंटेन ड्यू ले लेते हैं 5 दिराम का। तो 5 दिराम डालते हैं। 1 2 3 4 5 और नंबर डालते हैं भाई, हमें क्या लेना है। तो माउंटेन ड्यू 35, माउंटेन ड्यू। थैंक यू। तो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को फिर से एक बार। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 1:45 और इंडिया वाली फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मीन्स कोलकाता। तो फिर चलते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि कोलकाता हम पहुंचेंगे सुबह में और अभी यहाँ रात के 1:45 बज रहे हैं। तो ये जो सनराइज़ वाला मोमेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली वो हम कैप्चर कर सकेंगे इन द एयर फ्लाइट से। तो वो व्यू जो आने वाला है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलते हैं, तो फिर मिलते हैं फ़्लाइट के अंदर।
तो इस बार टेक ऑफ के बाद ये रहा मेरा फ़र्स्ट मील जो मुझे दिया गया। तो अब इस मील को एंजॉय करता हूँ। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट अब दुबई से टेक ऑफ करने के बाद इंडिया में एंटर करने वाली है अराउंड मुंबई। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, फाइनली ऑलमोस्ट 2 सालों बाद इंडिया जा रहा हूँ। तो देखते हैं फिर आगे की जर्नी को। तो जैसा कि बहुत ही अच्छा वेदर देख पा रहे होगे आप बाहर, जैसे कि बस सनराइज़ होने वाला है। तो कुछ ऐसा ही वेदर का मैं वेट कर रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि ऐसा टाइमिंग पे मैं जा रहा था कि भाई सनराइज़ तो मैं देख ही लूँगा लैंडिंग से पहले। तो फिर एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। अहमदाबाद से पार हो रहे हैं। नीचे नीचे देखो अहमदाबाद। नीचे अहमदाबाद दिख रहा है। Thank you for flying Emirates. We hope you enjoy your flight and we look forward to seeing you again soon.
got the crew, all doors closed. Thank you. Ladies and gentlemen, we remind all customers to please stay seated. The seatbelt hasn't been switched off, and we're still rolling. Thank you. और फाइनली 2 साल बाद इंडिया आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने कंट्री में आके 2 साल बाद। तो एक अलग ही फीलिंग और अलग ही वाइब आ रही है फ़िलहाल तो यहाँ पे हमें दिखाना है एयर सुविधा फॉर्म जो हमने भरा था फ़्लाइट से पहले और अपना RT-PCR टेस्ट। तो ये लाइन है बाहर निकलने के लिए, इमिग्रेशन भी हमने पार कर लिया है इंडिया में। तो अब फिर यहाँ पे है और 2019 के बाद तो चलते हैं फिर। तो फाइनली मैं इंडिया में हूँ और इस जर्नी को मनीला टू इंडिया यहीं एंड करते हैं।